हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 80 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं। ये वैकेंसी जो है वो है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की, कुकिंग नोइंग में ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 80 है, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की ये वैकेंसी है। यहाँ पर जो आपको टोटल सैलरी जो प्रोवाइड की जाएगी 46,000 आपकी जो है सैलरी रहेगी। जो बेसिक पे आपकी जो है वो है 21,700 और टोटल सैलरी आपकी HRI वगैरह के साथ में 46,210 जो है पर मंथ आपको जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं। क्वालिफिकेशन में आप जो है वो 10th पास होना चाहिए। 10वीं पास अगर आप हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर साथ ही साथ आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का जो है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग में, क्यूलिनरी आर्ट्स में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने जो है ये 1 ईयर का डिप्लोमा किया होना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा, मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा। अगर आपने ज़्यादा कर रखा है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स अगर उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया रखा है फिर भी उनके पास जो है वो बेसिक ट्रेड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है कुकिंग कैटरिंग का, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का, 3 साल का जो है वो आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, होटल रेस्टोरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एटसेट्रा का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास होने चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग क्यूलिनरी आर्ट्स में, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कुकिंग का, होटल रेस्टोरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एक्सेट्रा मतलब इससे एफिलिएटेड और भी इंस्टीट्यूट जो हैं उनसे, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज रिक्वायरमेंट जो रखी गई है मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST OBC फिजिकल चैलेंज हैं, एक्स सर्विस में, विडो, डाइवर्स वूमेन, जुडिशली सेपरेटेड वूमेन है जिन्होंने रीमैरिज नहीं करी है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स हैं, तब आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर सर्विस कर रहे हैं 3 ईयर्स से, तब आपके लिए किसी भी तरह की एज लिमिट यहाँ नहीं रखी गई है। यहाँ पर स्पेशल लिखा गया है कि नो रिलैक्सेशन इज एज विल बी अलाउड टू कैंडिडेट वर्किंग अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। जो मेथड रहेगा आपका सिलेक्शन का, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, रिटर्न बेस्ड टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो 3 टायर बेस ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसमें फर्स्ट आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कुकिंग और क्यूलिनरी आर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60% इसकी कंपोनेंट वेटेज होगी। और सेकंड आपका जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट होगा जिसमें कुकिंग इंक्लूडिंग हाइजीन एक्सेट्रा से रिलेटेड होंगे। 70 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में आपका जो है वो 30 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू होगा। इस तरह से टोटल आपका जो ये रहेगा वो आएगा 200 मार्क्स का। 60% मार्क्स जो है वो लेने ज़रूरी हैं अगर आपने यहाँ पर इसे क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स की ज़रूरत है और टोटल मार्क्स का ये जो एग्ज़ाम होगा आपका टोटल 200 का होगा, जिसमें 70 आपका जो है कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्किल टेस्ट 70, जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 30 मार्क्स का। ड्यूरेशन जो रहेगी रिटन टेस्ट की 90 मिनट। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 17 टेस्ट सेंटर होंगे 16 स्टेट्स में। जो टेस्ट सेंटर हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी दी गई है। स्टेट्स के 16 स्टेट्स के बारे में भी आपको यहाँ बताया गया है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली, केरला, असम, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, ये 16 स्टेट हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो करनी है आपने वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके करनी है, www.sci.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है आपने और आप खुद की रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे 23 अगस्त। 23 अगस्त से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23 अगस्त 2024 से ये स्टार्ट होगा और 12 सितंबर तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12 सितंबर 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फ़ीस पे करनी है आपने 400 रुपीज़, 400 रुपये आपकी फ़ीस पेमेंट है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST फिजिकली चैलेंज एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, विडो, डाइवर्स वूमेन, जुडिशली सेपरेटेड वूमेन जिन्होंने रीमैरिज नहीं करी है, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 200 रुपीज़। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं, जैसे जनरल, EWS OBC कैटेगरी से हैं, तो 400 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 12 सितंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है।
और ये जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नोइंग की आपकी वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि 80 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 80 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नोइंग में वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।